नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय संस्थानों की रैंकिंग रिपोर्ट की और एक बड़ी खोज में भारतीय वैज्ञानिक की अहम भूमिका की। इसके अलावा चर्चा करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारतीय संस्थानों की रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला पहला स्थान। बिना बिजली के घरों को रोशन करेगी सूर्य ज्योति। सौर ऊर्जा के द्वारा लोगों को मिलेगा प्रकाश। जीका वायरस की संरचना की हुई खोज। भारतीय वैज्ञानिक देविका सिरोही का अहम रोल। खोज खबर में चर्चा करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की और बताएंगे क्या रहा इस साल का विषय। और टेक्नोलॉजी यू कैन यूज में जानिए फटी पाइपों को जोड़ने वाली नई तकनीक के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। भारत अपनी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इसी कड़ी में भारत के उच्च संस्थानों की गुणवत्ता को और भी बढ़ाने और विश्व में नई पहचान दिलाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। वहीं रैंकिंग में पहला स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला। देखिए ये रिपोर्ट। भारत जैसे देश में सबसे बड़ी जरूरत है सबको शिक्षा की, और उससे भी बड़ी जरूरत है कि शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बना रहे। इसीलिए देश के शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का स्तर समझने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट तैयार की है। पहली बार है जब मानव संसाधन मंत्रालय ने ये जरूरत समझी है कि देश के शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का स्तर सबको पता होना चाहिए। पहली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में 3,500 संस्थानों में से देश के सर्वोच्च 10 संस्थान की सूची जारी की है। इसमें 4 श्रेणियों के आधार पर 10 सबसे बेहतर संस्थान के नाम सामने आए हैं। विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन में 10 बेहतर संस्थानों के नाम लोगों के सामने आए हैं। रिपोर्ट तैयार करते समय छात्रों, पूर्व छात्रों, अभिभावक, कर्मचारी और सामान्य लोगों से भी संस्थान के बारे में सलाह ली गई। रिपोर्ट में मिले अंक, शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके, संस्थान के संसाधन, वहां से निकले बच्चों ने कहां काम किया और शोध में संस्थान की भूमिका के आधार पर दिए गए हैं। NIRF रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय श्रेणी में बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान देश का सबसे बेहतर संस्थान है। इसके बाद मुंबई का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है। तीसरे स्थान पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और चौथे स्थान पर हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तेजपुर के असम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला, बिट्स पिलानी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहले 10 स्थानों पर हैं। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT का ही जलवा है, जिसमें IIT मद्रास पहले, बॉम्बे दूसरे और खड़गपुर तीसरे स्थान पर है। जबकि प्रबंधन श्रेणी में IIM बैंगलोर सबसे ऊपर है। फार्मा श्रेणी में कर्नाटक का मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज सबसे ऊपर है। चंडीगढ़ और जामिया हमदर्द का स्थान इसके बाद आता है। ऊर्जा की बढ़ती खपत के बीच अब हमें एक ऐसा उपकरण मिल गया है जिसके द्वारा लोगों को बिना बिजली के प्रकाश मिल सकेगा। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस उपकरण का नाम है सूर्य ज्योति। कम लागत वाले पर्यावरण के अनुकूल इस उपकरण का हाल ही में शुभारंभ किया गया। ये उपकरण देश के उन शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए वरदान साबित होगा जहां बिजली की पहुंच नहीं है।
धरती पर सारी ऊर्जा का स्रोत सूर्य को ही कहना गलत नहीं होगा। ये सूरज की रोशनी ही है जिसकी वजह से सुबह से शाम तक धरती रोशनी से नहाई रहती है। सूरज की रोशनी करोड़ों घरों के लिए दिन में तो रोशनी का इंतजाम कर देती है, लेकिन रात होते ही ऐसे करोड़ों घरों में रोशनी नहीं रह जाती जिनके पास बिजली का इंतजाम नहीं है। अब ऐसे लोगों के घरों को रोशन करने के लिए सूर्य ज्योति सौर ऊर्जा योजना आ गई है। यानी सूरज की दिन की रोशनी से इन घरों में रात को भी उजाला रहेगा। सौर ऊर्जा से चलने वाला सूर्य ज्योति 1 करोड़ से भी ज्यादा घरों में रोशनी पहुंचाएगा। केंद्रीय विज्ञान, तकनीक और भूविज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सूर्य ज्योति योजना शुरू की है। इसे पूरी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसके जरिए केंद्र सरकार सौर ऊर्जा के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से हर घर को रोशन करने की योजना बना रही है। सूर्य ज्योति छोटा सा उपकरण है जिसे घरों की छतों पर कहीं भी लगाया जा सकता है। इस उपकरण में दिन में सूरज की रोशनी एकत्रित हो जाएगी और फिर उसी से रात में रोशनी का इंतजाम हो सकेगा। इस मशीन को आसानी से संचालित किया जा सकता है, मतलब जितनी जरूरत है उतनी देर के लिए ही इसे चलाया जा सकता है। ये मशीन अभी 2 आकार में आ रही है। Today it has been given the name of Surya Jyoti, but it is unique. You see, in solar system, general solar system, we have a solar panel and a battery. It gives light during the night time or whenever you ask. But it is called an active system. So you take really electricity and you have a bulb. But here we have bulb and a tube where there is no bulb, no electricity. So the uniqueness of this solar dome is that it is a combination of solar daylight and the active light. That means during day it captures sunlight and through a guided tube, you know, the sunlight is captured and guided and finally concentrated and it is spreaded over the room. So at that time we are not using any electricity, but it looks like an electric bulb. Simple electric, nobody can differentiate. It will be like electric bulb. फोटोवोल्टाइक सूर्य ज्योति की लागत 1200 रुपए है और गैर फोटोवोल्टाइक मशीन सिर्फ 500 रुपए में उपलब्ध होगी। उम्मीद की जा सकती है कि तकनीक के ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल के साथ इसकी कीमत भी घट जाएगी। सूर्य ज्योति के ढेर सारे फायदे हैं। इसकी कीमत तो कम है ही, ये पूरी तरह से लीक प्रूफ है और इसकी डिजाइन को ऐसा बनाया गया है कि इससे 1750 मिलियन यूनिट की बचत हो सकेगी। ये पूरे दिन 16 घंटे तक चलेगा और बिना सूरज की रोशनी के भी 4 घंटे तक चल सकेगा। इससे 15 वॉट का एलईडी बल्ब जलाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ढेर सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सूर्य ज्योति का सफल परीक्षण आईआईटी मुंबई, टेरी विश्वविद्यालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलकाता में किया जा चुका है। शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 300 सूर्य ज्योति मशीनें लगाई जा रही हैं। हाल ही में विश्व के कई देशों में जीका वायरस का प्रकोप देखने को मिला। मच्छर से फैलने वाला ये वायरस डेंगू और चिकनगुनिया से काफी मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों ने काफी मशक्कत के बाद इस वायरस की संरचना की खोज कर ली है, जिसके बाद अब इसकी रोकथाम पर ज्यादा काम किया जा सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि जीका की संरचना की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के इस दल में एक भारतीय महिला वैज्ञानिक भी शामिल है। हाल ही के दिनों में जीका वायरस का कहर विश्व के कई देशों में देखने को मिला। इस वायरस का सबसे बुरा असर ब्राजील में लोगों पर पड़ा है और इसी की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी की तरह बताकर दुनिया को सावधान किया है। हम भारतीय इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि जीका वायरस के बारे में जरूरी जानकारी हासिल करने का काम एक भारतीय ने कर दिखाया है। दरअसल किसी भी वायरस से निपटने के लिए सबसे पहले उस वायरस की मूल संरचना के बारे में समझना जरूरी होता है।
और इसी प्रक्रिया में एक भारतीय शोधकर्ता ने जीका की संरचना पता कर ली है। 29 साल की देविका सिरोही अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में उस टीम की सदस्य हैं जो जीका वायरस की संरचना पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की रहने वाली देविका अपनी टीम की सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। देविका विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर रही हैं। बस बहुत खुशी है एज पेरेंट्स, जो है मतलब जो हमारी ड्रीम्स थी कभी भी वो दे हैव ऑल कम ट्रू, और हम होप करते हैं कि वो आगे भी ऐसी उपलब्धि प्राप्त करती रहेगी। देविका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में ऑनर्स उपाधि हासिल की है। इसके बाद मुंबई के मशहूर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से एमएससी की उपाधि हासिल की। जीका वायरस की संरचना पता कर लेने वाली इस टीम में प्रोफेसर माइकल जी रॉसमन, प्रोफेसर रिचर्ड जे कन, प्रोफेसर सी पियर्सन के अलावा देविका और उसके 3 साथी छात्र हैं। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तकनीक के जरिए किसी तरह के वायरस की संरचना समझने के साथ बेहद कम तापमान पर उस वायरस में होने वाली गतिविधियों को भी समझा जा सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जीका वायरस की संरचना काफी हद तक फ्लेवी वायरस से मिलती जुलती है, लेकिन जीका वायरस में 10 अमीनो एसिड भी पाया गया है और इसलिए खास क्षेत्र में ये वायरस तेजी से फैलता है और महामारी का रूप ले सकता है। अब इस शोध के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही एंटी जीका वायरस तैयार किया जा सकेगा और इसे वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल करके इस खतरनाक वायरस से सुरक्षा की जा सकेगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में चल रही वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर शोध के लिए भारत ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर देश में एक नया लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटर सेंटर शुरू करने का समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में परमाणु सुरक्षा संगोष्ठी के दौरान यह समझौता किया गया। इस पर भारत सरकार $180 बिलियन खर्च करेगी। भारत की लीगो प्रयोगशाला में अंतरिक्ष में होने वाले गुरुत्वाकर्षण हलचल को देखा जा सकेगा। साथ ही ये भी पता चल सकेगा कि धरती के नजदीक से कौन सी तरंग गुजर रही है। वैज्ञानिकों ने एक जबरदस्त खोज की है। एस्ट्रोफिजिक्स हार्वर्ड स्मिथसोनियन केंद्र के शोधकर्ताओं ने एक बेहद दुर्लभ ट्रिपल स्टार सिस्टम की खोज की है। इसके साथ एक बड़ा गैस प्लैनेट भी मिला है। इस सिस्टम में 2 तारे एक तीसरे तारे के साथ एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जबकि गैस प्लैनेट जुपिटर के आकार का है। मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के ड्रग डिस्कवरी रिसर्च सेंटर ने मधुमेह की बीमारी पर काबू करने के लिए रेवलेशंस बायोटेक के साथ एक समझौता किया है। दोनों मिलकर मधुमेह की बीमारी पर काबू के लिए एक नई दवाई तैयार करेंगे। साथ ही एक सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे जो मधुमेह और ऐसी दूसरी बीमारियों पर नजर रख सकेगा। कम कीमत की ये दवा तैयार होने से देश के मधुमेह रोगियों को इसका बड़ा फायदा मिल सकेगा। हर साल की तरह इस साल भी 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस साल इस दिवस का मुख्य विषय रहा डायबिटीज यानी मधुमेह, एक ऐसी बीमारी जिसका अगर सही तरह से इलाज नहीं हो तो ये काफी घातक साबित होती है। वर्तमान स्थिति में भारत की लगभग आधी आबादी इस बीमारी से ग्रस्त है, जिसका मुख्य कारण है आज की आधुनिक जीवन शैली। आज के अपने इस सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर
और जानेंगे मधुमेह से बचाव और उपचार के बारे में। अच्छी सेहत का मतलब होता है तन मन से पूरी तरह स्वस्थ होना। सेहतमंद जिंदगी कुदरत का एक अनमोल उपहार है और उसी के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दुनिया में सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठन के मौके पर पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आधिकारिक रूप से दुनिया के सभी लोगों की सेहत से जुड़े 8 अभियान चलाए जाते हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य दिवस भी एक है। इसका मकसद स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से जुड़े मुद्दों की तरफ दुनिया का ध्यान खींचना है। आज के दौर में तेजी से बदलती जीवन शैली, पर्यावरण में परिवर्तन और नित नई आदतें हमारे स्वास्थ्य को काफी प्रभावित कर रही हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है मधुमेह, जिसे पूरी दुनिया में महामारी के रूप में देखा जा रहा है। अनुमान के मुताबिक दुनिया में करीब 34 करोड़ 70 लाख लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और इसका खतरा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी आशंका है कि साल 2030 तक दुनिया में होने वाली मौत की 7वीं सबसे बड़ी वजह मधुमेह की बीमारी होगी। यही वजह है कि इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस का शीर्षक रखा गया हॉल्ट द राइज, बीट डायबिटीज, मतलब मधुमेह को बढ़ने से रोको और इसे परास्त करो। विशेषज्ञों के मुताबिक मधुमेह एक तरफ की चयापचय से संबंधित बीमारी है, जिसकी वजह से खून में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाना कि इसका डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, इस चीज़ की जो गलतफहमियां हैं वो दूर करना कि इसका ट्रीटमेंट है और आपके हाथ में है और महंगा नहीं है और अवेलेबल है, सब जगह प्राप्त है, ये इस चीज़ पे फोकस लाना। और तीसरी बड़ी चीज़ कि कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं इनको अगर जल्दी पकड़ा जाए तो ट्रीटमेंट आसान और सस्ता हो जाता है, और अगर देर तक छोड़ा जाए तो फिर डायलिसिस तक पहुंच जाता है आदमी। तो इस चीज़ पे फोकस लाने के लिए WHO ने डायबिटीज़ को इस साल थीम माना है। मधुमेह की बीमारी 2 तरह की होती है। टाइप 1 उसे कहते हैं जब शरीर में इंसुलिन नाम के हार्मोन का बनना कम हो जाता है, जिससे खून में शुगर बढ़ने लगता है। इसी तरह मधुमेह में टाइप 2 की अवस्था वो है जब शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। टाइप 1 की तुलना में टाइप 2 की बीमारी ज्यादा होती है। इसके अलावा तीसरी तरह का भी मधुमेह होता है, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ये आमतौर पर महिलाओं को गर्भधारण के दौरान होता है। मधुमेह के लक्षण हैं खूब प्यास लगना, भूख बढ़ जाना और बार बार यूरिन का आना। मधुमेह की बड़ी वजह है मोटापा और शारीरिक सुस्ती। जिनके माता या पिता को मधुमेह होता है, उन बच्चों में भी बाद की उम्र में मधुमेह होने की आशंका बढ़ जाती है। कई लोग या ज़्यादा प्रतिशत लोग इनको कोई सिम्टम या कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं लगेगी, और कहीं जाके शुगर चेक करा लेंगे और पता लगा शुगर 200 से ऊपर है। तो लोगों को ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि सिम्टम की वेट ना करें। ये जो चेक है, अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है और कुछ केसेस में अगर मोटापा है और कई कारण से लेथर्जी वगैरह ये सब भी महसूस हो रहा है, तो अंडर 40 भी चेक कराने में कोई हर्जा नहीं है। एक सिंपल सा ब्लड शुगर टेस्ट रैंडम, माने कोई भी समय, या फास्टिंग, ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि आपकी शुगर रेंज में नहीं है। हालांकि मधुमेह की बीमारी से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रहन सहन की आदतों में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अगर वक्त रहते मधुमेह का इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर इसकी वजह से दिल और आंखों की बीमारी से लेकर शरीर के अंग काम करना बंद कर सकते हैं।
विश्व स्वास्थ्य दिवस 2016 का उद्देश्य है मधुमेह के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मधुमेह से बेहद प्रभावी तरीके से निपटना जरूरी है। विशेषज्ञों ने मधुमेह से निपटने के लिए कई सुझाव भी दिए, जैसे नियमित रूप से कसरत करना, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे व्यायाम शामिल हैं। भोजन में फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा करें, वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले खाने से परहेज करें। प्रोसेस्ड फूड की जगह ताजा खाना खाएं, इससे मधुमेह को काबू में रखा जा सकता है। इसके अलावा ग्रीन टी, हरी पत्तियों वाली सब्जी, अमरूद, ब्लैकबेरी, नाशपाती और खट्टे फलों का इस्तेमाल फायदेमंद है। नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच, आंखों का परीक्षण और मधुमेह को नियंत्रित करने वाली दवाएं जरूर लें, ताकि खून में शुगर की मात्रा संतुलित रहे। धूम्रपान और शराब पीना छोड़ दें, साथ ही ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल काबू में रखें। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें ये याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि हमारा शरीर अनमोल है। हिप्पोक्रेटिस ने कहा है, उपचार समय के साथ होता है, पर कभी-कभी अवसर पर उपचार जरूरी हो जाता है। पाइपों का फट जाना एक आम समस्या है, जिसे दोबारा जोड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं इसमें पानी का भी काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन अब एक ऐसी तकनीक विकसित की जा चुकी है जिसके द्वारा पाइपों को आसानी से कम समय में जोड़ा जा सकता है। क्या है ये तकनीक? आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट टेक्नोलॉजी यू कैन यूज में। एक ओर जहां पूरे विश्व में पानी को बचाने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं भारत जैसे कई देशों में पानी की पाइपों का फट जाना या फिर लीकेज होना एक आम समस्या है। सही समय पर अगर फटी पाइपों की मरम्मत ना की जाए तो पानी का काफी नुकसान हो जाता है। हमारे घरों, आस पड़ोस, यहाँ तक कि खेतों में अक्सर पाइपें फट जाती हैं, जिसकी वजह से जहां आम लोगों को वाटर सप्लाई के बंद होने तो किसानों को फसलों के डूबने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सोनभद्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 ITI छात्रों पुष्पराज और शिवम ने एक तकनीक विकसित की है। इन दोनों छात्रों ने कम लागत वाली पाइप जॉइनिंग मशीन तैयार की है, जिसके द्वारा कम समय में 80 से 200 मिलीमीटर वाली पाइपों को जोड़ा जा सकता है। इस मशीन को दोनों छात्रों ने 15 दिन में तैयार किया है। हमारे यहाँ STP का पानी इसी पाइप से चारों साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या एग्रीकल्चर में पाइप का उपयोग किया जाता है। तो पाइप लीकेज हो जाता था जगह जगह से, तो उसको लीकेज को सही करने के लिए रबड़ या प्लास्टिक किसी चीज़ से हम लीकेज को रोकते थे, तो वाटर वेस्ट जाता था, रुकता नहीं था पूरा। तो उस लीकेज को रोकने के लिए, इससे कि हमारा वाटर वेस्ट न जाए, तो उसके लिए हमने एक सोच के एक मशीन बनाया जिससे कि हम इस पाइप का लीकेज रोक लें और ज्वाइंट अच्छे से कर लें। तो इस तरह से इस मशीन को बना करके ज्वाइंट का लीकेज रोकने हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इस पाइप जॉइनिंग मशीन में 2 क्लैंप लगाए गए हैं, जिसमें फटी पाइप को अलग अलग कर फिट किया जाता है। इसके बाद इंसुलेटेड हीटर की मदद से दोनों पाइपों के सिरों को 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर हाइड्रोलिक जैक की मदद से इन पाइपों को जोड़ दिया जाता है। पाइपों के जुड़ने पर इनके सिरे पर एक रिंग बन जाती है। ऐसी ही रिंग अंदर की ओर भी बनती है, जिससे पाइप के फिर से उसी जगह से फटने का खतरा नहीं होता। इसमें हमने 2 क्लैंप लगाए हैं, एक फिक्स क्लैंप है, एक मूवेबल क्लैंप है। जहाँ से हमें पाइप ज्वाइंट करनी होती है वहाँ पे हम दोनों क्लैंप में पाइप को होल्ड कर देते हैं, और बीच में एक इंसुलेटेड हीटर होता है जो कि पाइप के दोनों एंड्स को हीट करता है। वो समथिंग 180 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जब देते हैं तो वो पाइप मेल्ट होना स्टार्ट होता है। मेल्ट होने से पहले हम हीटर को बाहर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर जैक होता है, वहाँ से हम पाइप पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके बाद वो हमारा पाइप ज्वाइंट हो जाता है। इस मशीन को मात्र 25,000 की लागत में तैयार किया गया है
और ये 20 से 25 मिनट में पाइपों को जोड़ने में सक्षम है। वहीं इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से पाइपों की मरम्मत तो होती ही है, साथ में पानी भी व्यर्थ नहीं होता। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।